हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा टॉपिक क्या है। देखो क्या लिखा है, न्यू पैटर्न कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखो इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं अब हम। आपको पता है मैंने न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग के आपके टू कॉन्सेप्ट्स क्लास ली थी। आप आई होप आप लोगों ने वो देखी होगी। अगर देखी होगी तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो देखो आज पार्ट नंबर 12 है, मतलब कि आज क्लास नंबर 12 है। देखो क्लास नंबर टोटल नंबर 12 नहीं है। देखो कैसा है, देखो इसके अंदर तो दो कॉन्सेप्ट्स की क्लास इंक्लूड है, ठीक है। और ये 10वीं क्लास कर रही है आपकी क्वेश्चंस की। देखो इससे पहले क्या करवाया मैंने आपको बताया था, मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग ऐसा करवा दूंगा कि आपका प्री से लेके मेंस तक कोई भी मार्क्स ना कटे, आए तो आप कर पाओ। पर शर्त ये है कि आप जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको आप पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो जो मैंने बताया है। तो देखो करना क्या होता है, देखो इसमें प्री टू मेंस करेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। और आज हमारी क्लास नंबर शायद 15 है। क्लास नंबर 15 है, आप प्ले लिस्ट में देख लेना, वहाँ पर दिखा होगा क्लास नंबर 15 करके। ये 15 नंबर क्लास है और हो सकता है इसके मैं आगे और क्लास लाऊं। तो देखो मेरा फिलहाल है इसमें इतने क्वेश्चंस लेके आना, ताकि अगर आपके प्री में, तो देखो प्री में मैंने करवा दिया। प्री की पहली क्लास थी बाइनरी कोडिंग, नहीं बाइनरी नहीं थी, पहली थी चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग, जिसको सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग कहते हैं। दूसरी क्लास मैंने करवाई थी आपकी बाइनरी। थर्ड क्लास मैंने कौन सी कराई थी, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, देख लेना आप। उसके बाद न्यू कोडिंग डिकोडिंग हमारी चालू हुई, क्योंकि आपको पता है मेंस एग्जाम में यही ज़्यादा पूछा जाता है और आजकल प्री एग्जाम में भी जैसे SBI PO है उसमें आ जाता है। तो दो क्लास मैंने कॉन्सेप्ट्स की कराई। तो दो क्लास कॉन्सेप्ट्स की कराने के बाद अब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उनके बेसिस पर। तो देखो जो अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं ना, पिछली क्या कहते हैं 4-5 क्लासेस से, वो मेंस लेवल के स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है, आप इनको ज़रूर देखो। देखो अब क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ। देखो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स में बताया था किस तरीके से हम कोडिंग डिकोडिंग को पहचानता है, वही कॉन्सेप्ट्स फॉलो करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करने। चलो क्लास पे बढ़ते हैं। देखो ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आपके न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग। आज क्वेश्चंस करेंगे। ये देखिए, ये देखो ये मेरी, ये आपको पता है 100+ पजल की एक सीरीज चल रही है बैंक PO क्लर्क के लिए, इसमें पजल्स करवा रहा हूँ। आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चंस आ गया। देखो मैं आपको एक बार और उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो क्या होता है, ये आपकी न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग है। देखो इसमें क्या है, आपके ये वर्ड दिए हैं कुछ, चार यहाँ दिए, चार यहाँ, चार यहाँ, टोटल कितने हो गए, 12 वर्ड है। तो देखो इसके नीचे ये लिखा है स्टूडेंट के नीचे, तो हो सकता है स्टूडेंट के नीचे यहाँ पर ये वाला हो, पर ये पक्का नहीं होता। देखो पेपर में जाते हो तो हो सकता है ये वाला कोड ना आपको यहाँ दे दिया हो, तो ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो देखो क्या करना होता है, देखो मैंने आपको जिस तरीके से बताया था, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो ये आप इजीली कर लोगे इस क्वेश्चन को। आपको दिखने में इसमें 3 कोड दिखाई दे रहे हैं, मगर आपको फिलहाल 3 कंसीडर नहीं करने, आपको 1 बाई 1 करना है। तो मैंने क्या बोला, कभी भी सिंबल हो तो चेक करो सिंबल कितने हैं। तो मैं पहले चेक करता हूँ, एट द रेट एट द रेट एट द रेट, तो मतलब एट द रेट तो एक बार है, फिर यहाँ पर यहाँ एंड आ गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर एट द रेट आ गया, एट द रेट फिर एंड आ गया, फिर एंड आ गया, एट द रेट एंड आ गया, एट द रेट आ गया। तो मुझे क्या पता चला, मेरे पास दो सिंबल है। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में और कॉन्सेप्ट्स में भी, जब भी आपके पास दो सिंबल हो तो पहले सिंबल फाइंड करो। क्योंकि देखो दो जब सिंबल होते हैं ना तो उसके पास लॉजिक ज़्यादा नहीं होते एग्जामिनर के पास। बल्कि मैंने आपको एक क्लास में, मतलब कि लास्ट क्लास होगी उसमें करवाया था, उसमें सिंबल का मैंने आपको बहुत ही अच्छा लॉजिक दिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है ना तो वो देख लेना। देखो क्या करता है एग्जामिनर, क्या कहता है, देखो आपके पास वर्ड होता है, वर्ड दे रखा है, जैसे ये दे रखा है। अगर वर्ड आपका स्टार्ट है किससे, वर्ड देखो किससे स्टार्ट होगा, दो ही कंडीशन बनती है, कंसोनेंट से या वोवल से, इसके अलावा तो कोई कुछ हो नहीं सकता। तो हो सकता है अगर पहला वर्ड आपका कंसोनेंट है तो उसके लिए एक सिंबल दे दे, और वोवल्स के लिए, वोवल से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए दे दे। तो मैं चेक करता हूँ देखो यहाँ पर मुझे अभी पता नहीं है कहाँ से। देखो ये क्या है, देखो आप कैसे चेक करते हो, आप ये मत देखो कि इसके नीचे ही कोड है। देखो एस क्या है, कंसोनेंट, ये कंसोनेंट, ये कंसोनेंट और ये वोवल। तो मतलब कि इसमें 3 साइन तो एक जैसे होने चाहिए मेरे लॉजिक के हिसाब से, और एक साइन अलग होना चाहिए। देखो 3 साइन अलग है, एक एक आपका लॉजिक अलग है, पर ये नहीं पता कौन सा लॉजिक किसका है। तो मैं आगे चलता हूँ। देखो यहाँ कितने हैं, देखो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कंसोनेंट हैं। अगर मैं पहला वर्ड कंसोनेंट ट्रीट करता हूँ पहला, तो देखो यहाँ पर देखो ऊपर देखो 3 कंसोनेंट थे, एक वोवल थी, और 3 आपके सिंबल कौन से हैं, सबसे ज़्यादा तो 3 एट द रेट है ना। तो यहाँ पर कितने हैं, अगर देखो ये भी कंसोनेंट से स्टार्ट करता, 1 2 3 4, तो यहाँ पर चारों ये आने चाहिए ना। पर चारों आपके देखो कि 3 जगह आ रहा है, एक जगह नहीं आ रहा, तो ये लॉजिक मेरा फेल हो गया, ये लॉजिक नहीं है। तो देखो इसके बाद मैंने एक लॉजिक और बताया होगा,
जब इस तरीके का लॉजिक होता है तो सेम क्या करता है वो ऐसे कर देता है कई बार जो आपका वर्ड है किससे एंड हो रहा है, देखो वर्ड एंड होगा तो किससे होगा, इसकी भी दो कंडीशन बनती है, कंसोनेंट या वोवल। अगर मान लो कंसोनेंट से एंड है और वोवल से, तो उसके लिए देखो यहाँ पर देखो कंसोनेंट से एंड, कंसोनेंट से वोवल से, देखो तीन एक तरह के साइन है, हाँ है मैच हो रहा है, एक अलग है ठीक। अब देखो यहाँ पर चेक करूँगा, देखो कंसोनेंट मतलब कंसोनेंट वोवल, तीन साइन है, हाँ ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया कि अभी मैं और चेक करता हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं पता चला इसमें, देखो वोवल कंसोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट दो अलग है दो अलग है, तो मुझे पता चल गया। देखो यहाँ से मैं क्लियर कैसे कर पाऊंगा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कंसोनेंट के लिए कौन सा लूँ वोवल के लिए कौन सा लूँ, तो आप वो वाला लो जिसके अंदर ना सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं वोवल हो या कंसोनेंट हो। तो देखो इसके अंदर ज़्यादा कंसोनेंट है एंड में, देखो एक कंसोनेंट दो कंसोनेंट तीन कंसोनेंट, तो इसके लिए यही तो होगा, तो कंसोनेंट के लिए मैंने लिख दिया @ और वोवल के लिए क्या आ गया, ये एंड वोवल से हो रहा है एंड। तो देखो इससे तो मुझे फिक्स हो गया कि इसका कोड यही होगा, पता चल गया। ये कोड देखो आगे पीछे हो सकते हैं, होता है ऑलवेज का ये हो ये हो ये हो, पर ये तो मुझे पता चल गया ना इसके सामने ये है, वोवल से ऐड हो रहा है, देखो वोवल के लिए एंड आ गया। इसी तरीके से किसी वोवल पे ही जाओ क्योंकि वोवल कम है, देखो ये वोवल से एंड हो रहा है, इसका भी यही कोड ही है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये वोवल है इससे एंड ये हो रहा है इससे, पर ये इंटरचेंज हो सकता है, पर ये दोनों तो फिक्स है, दा का कोड यही होगा, सोल का कोड यही होगा। तो देखो इस तरीके से करना पड़ता है। अब देखो मैं क्या करूँ, अब मैं चाहूँ तो मैं आपका नंबर पे जा सकता हूँ या मैं आपके वोवल्स पे मतलब कि लेटर्स पे जा सकता हूँ। तो मैं नंबर्स पे जाता हूँ, तो नंबर को पहले और देखो नंबर कैसे हैं, 6 11 6 15 1 9 9 7 2। तो मैंने क्या देखा, मैंने आपको कई बार बताया और प्रीवियस क्लास में भी बताया, जब भी नंबर आपके 26 से कम हो, 26 समझ लो 26, आपको पता है जो मेरे लेटर होते हैं या अल्फ़ाबेट होते हैं वो A to Z होते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू 1 से 26 होती है। तो हो सकता है सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, देखो नंबर 26 से कम है, किसी स्पेसिफिक लेटर की प्लेस वैल्यू दे। लेटर की बात करूँ, लेटर में वोवल भी आता है कंसोनेंट भी। तो मैं चेक करता हूँ, देखो मेरे पास ये था ना, ये अब दा से ही मेरे को ये बनाना है, तो मेरा फिक्स हो गया ना। देखो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं आपका वर्ड वोवल से एंड हो रहा है उसके लिए एंड है, वो एंड है, और जो को आपका कंसोनेंट से हो रहा है उसके लिए है। इसके बारे में बता नहीं सकता, मैं अभी बता चुका हूँ। तो मैं देखो मेरे को दा से मैंने ऐसे करता हूँ, देखो यहाँ पर दो क्लियर करता हूँ, दा से मेरे को क्या बनाना है 15। तो देखो 15 कितने पे आता है, देखो आपको पता होगा नहीं पता होगा तो आपको प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी सारी। देखो प्लेस वैल्यू आपको याद है तो सही है, नहीं तो आपको लिख के पढ़नी पड़ेंगी। मगर मेरा कहना है कि आप ना प्लेस वैल्यू को क्या कहते हैं लिख मतलब याद कर लो। देखो क्या है, देखो 15 कितने पे आता है, देखो आपको पता होगा, ये तो ईजी है, 15 आपका ओ पे ही आता है, AEIO। देखो ओ है इसमें कहीं, तो ये लॉजिक मेरा फेल हो गया। पर एक चीज़ और मैंने बताई थी कि अगर मान लो जैसे कि ओ दे रखा है, ठीक है ओ दे रखा है आपका, तो ये क्या करता है कई बार क्या करता है उसका अपोजिट, मैंने बताया अपोजिट, ओ का अपोजिट क्या होता है आपको पता, ओ का अपोजिट आपका एल होता है, और एल इसमें कहीं है, एल भी नहीं है। तो अब देखो मुझे देखो इस लॉजिक से तो कुछ मिल नहीं रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, तो मैंने बताया था आप ना सीधा सीधा ना ये देखो THE ऐसे लिख लो, बहुत आसान तरीका होता है और ये बहुत ही मतलब कि कारगर सिद्ध होता है, हर किसी भी कॉन्सेप्ट में लगाओगे तो मिल जाएगा। अब देखो इस इन नंबरों की मदद से मुझे 15 लाना है, तो ये कितने पे आता है, T इतने पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 5 पर। तो इन दोनों की मदद से क्या कहते हैं आपको 15 लाना है। तो 15 कैसे लाओगे, ऐड करके ला सकते हो माइनस करके। देखो इसको ऐड करोगे तो ऐड करने पे नहीं आएगा, मगर देखो मेरे को साफ दिखाई दे रहा है, हो सकता है फर्स्ट डिजिट में से लास्ट मैंने माइनस करा तो 15 आ जाए। तो ये मेरा लॉजिक हो सकता है, पक्का नहीं है। देखो अब मैं चेक करूँगा, अब मैं किस पे चलता हूँ, देखो किसी छोटे बड़े को लेता हूँ, देखो लास्ट है, लास्ट से मेरे को ये नंबर बनाने हैं, ठीक है। देखो मैं लास्ट पे गया, ये कितने पे होता है, एल कितने पे होता है आप सभी को पता होगा, एल मेरा 12 पे होता है, ये मेरा 1 पे होता है, एस ये 19 पे होता है, और ये लास्ट में क्या टी है ना, तो टी 20 पे होता है। देखो मैंने इस तरीके से कर लिया। अब इसकी मदद से मुझे ना ये नंबर लाने हैं। देखो एक की मदद में आप एक में कुछ ऐड करोगे तो कुछ आएगा नहीं, एडिशन से मेरा आ भी नहीं रहा, तो एडिशन चेक नहीं करूँगा। अब देखो 12 को 1 से करूँगा माइनस, तो 11 कहीं है नहीं, इसको इसमें से करूँगा 7 कहीं है, 7 देखो 7 है, हो सकता है पर ये नंबर और ये नंबर, तो ये लॉजिक भी शायद हो सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे नंबर चेक करूँगा, मैं कोई और छोटा नंबर लेता हूँ, जैसे कि 16 लेता हूँ, ये तो बहुत आसान है। देखो ये देखो मेंस में आपको टाइम लगेगा क्योंकि वो इजी क्वेश्चन इतने नहीं पूछेगा, ये आपको टाइम देना पड़ेगा, यही ट्रिक होती है। देखो ये 19
अब देखो इससे बनाने की कोशिश करूँ। इससे क्या, ये देखो इससे ही बनेगा ना, ये तो पक्का है ना, देखो सोल है, ये इसी से बनेगा क्योंकि वोवल के लिए यही आ रहा था एक सिंबल। अभी इससे 7 बनाने की कोशिश करो। आपका को 12 में से 7 करोगे 7 आ जाएगा, तो इस तरीके से हो रहा है। अब मैं आगे चेक करता हूँ कोई और नंबर, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट ले लिया। एस कितने पे आता है, SPQRST 19 5। एल आपका कितने पे मैंने बताया था, 12 पे। अगेन 5, अगेन 3 20। अब इससे बनाने की कोशिश करो, देखो कहीं बन रहा है कि आप देखोगे नहीं बनेगा इससे। देखो मैं बनाता हूँ, देखो 19 में से ही करोगे माइनस कितना आएगा, मतलब मेरे एक डिजिट में चाहिए, नहीं आएगा। 5 में से माइनस करोगे, 19 में से इसको माइनस करोगे, इसको करोगे कभी नहीं आएगा। 5 में से इसको करोगे 0 आएगा, 2, तो 2 तो आ रहा है। पर देखो शायद ये लॉजिक नहीं है मेरे हिसाब से, ये कुछ अजीब सा ही लॉजिक बैठ रहा है। मैं आपका लॉजिक इसमें बताना चाहता हूँ, देखो लॉजिक क्या है। 15 बनाना है ना, ये देखो THE। इसका शायद लॉजिक मुझे अभी आ नहीं रहा याद। चलो इसका लॉजिक अभी मैं छोड़ता हूँ, मैं ना अब आपको वो करवाता हूँ। इसके अंदर मैं अल्फ़ाबेट देखता हूँ फिलहाल, मेरे को जब तक लॉजिक आ रहा है। देखो लेटर देखता हूँ, लेटर किस तरीके से आया है। देखो सबसे पहले लेटर देखो कोई स्पेसिफिक दे रखा है, देखो 1 मिनट, इसके अंदर देखो इस तरीके से ना, ये दा दे रखा है, तो उसमें लेटर कैसे आएगा, या तो डब्लू इसमें हो, डब्लू नहीं है। डब्लू का अपोजिट क्या होता है, डी, तो डी भी नहीं है। देखो इसका लॉजिक बहुत प्यारा लॉजिक है, मैं आपको सीधा बताता हूँ कन्फ्यूज ना करके। इसने पता है क्या करा है, डब्लू किस तरीके से लिया है, देखो THE। ये देखो इसकी प्लेस वैल्यू लिखो 20, इसकी 8, इसकी 5। डब्लू कितने पे आता है, 23 पे आता है, और डब्लू का अपोजिट डी होता है। ये देखो यहाँ से देखो आएगा, ये सिंबल हमें मिल गया था। इसको मुझे सोचने दो थोड़ा, मेरे को बना के मैंने बनाया था, जब याद नहीं आ रहा इसका क्या लॉजिक है। आप सोचो, अगर आपको समझ आ रहा है, मैं इसको थोड़ा करता हूँ, इसको कैलकुलेट किस तरीके से करा होगा इसने। ये देखो ये लॉजिक ना, ये लॉजिक सही है, इसमें मिसप्रिंट है। मिल गया, देखो ये यहाँ पर 5 आना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ क्या लॉजिक है, ये मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी बनाते समय। देखो क्या है, लास्ट 2 डिजिट का ना इसने क्या करा है, डिफरेंस लेके नंबर लिया। देखो एच, देखो ये मेरे गलत हो गया था, इस वजह से देखो मेरा पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। देखो चेक करते हैं, आप इसको कर देना, मैं PDF में एडिट कर दूंगा। देखो ये 8 पे आता है, ये ई कितने पे आता है, देखो 5 पे। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3। और 1 मिनट, कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, 3 है। यहाँ चेक करके बताता हूँ, देखो यहाँ पर तो मैच हो रहा था, शायद आगे हो जाए। देखो एन और टी है ना, एन कितने पर आता है, एन आपका आता है 14 पर, टी 20 पर, तो कुछ 6 आ गया ना। लास्ट 2 डिजिट का मैंने जब बनाया था, अभी मुझे याद आया, एक क्वेश्चन ऐसा बनाया था मैंने। लास्ट 2 मतलब कि लेटर का डिफरेंस करके नंबर लिया। देखो यहाँ पर मैच हो रहा है। देखो एल कितने पर आता है, एल आपको पता है 12 पे आता है, और ए कितना है, 1 पर, देखो 11 मैच हो गया। वाई तो आपको सबको पता है, XY 25 पर, और एस कितना आता है 19, तो 6 आ गया ना। देखो ये आ गया, इसको अभी आप एलिमिनेट करो, ये एलिमिनेट करो। ये देखो ये थोड़ा सा शायद मिसप्रिंट हो गया। देखो एस और टी, देखो टी कितने पे आता है 20 पे, और एस कितना आता है 19 पे, 1 हो गया। मतलब कि जो नंबर लिया है ना, लास्ट 2 डिजिट का डिफरेंस लिया है। और देखो यू आपको पता है 21 पर, और एल भी आपको पता है कितने पर, 12 पर, इनका डिफरेंस 9 आ गया। सब में चेक कर लो। देखो ई एन है, एन आपको पता है 14 पर, ई तो सबको पता है 5, 9 आ गया। SOL देखो एल कितने पर है, मैंने बताया था 12 पे, और SE कितना 5 पर,
7 आ गया, आ रहा है ना देखो, सी ई, तो वो डिफरेंस हो गया। ओ एन का एक ही होगा, ओ आपका 14 पे, एक 15 पे आता है। जी देखो 7 पे आता है, ये आता है 5 पर, 2 हो गया। और सी टी देखो, टी 20 पर, सी 3 पर, देखो सी ओ टी, ये देखो ये सी ओ टी करोगे ना, सेलेक्ट करोगे, देखो 2 पे, ये देखो इसमें ना क्या है, देखो ये ना शायद मिसप्रिंट हो गया जब मैंने वर्ड बनाए थे। इसको काट दो आप और इसको काट दो। देखो लॉजिक जो मैंने रखा था, क्या रखा था कि लास्ट जो नंबर लिया है ना, मैंने लास्ट 2 डिजिट का डिफरेंस लिया है। और मैं अब आपको बताता हूँ लेटर कैसे लिए थे इसके अंदर, मुझे याद आ गया था। देखो जैसे स्टूडेंट है, इसी को लेता हूँ, ये इसके नीचे यही है सारे। स्टूडेंट पे आज कितने पर आता है, 19 पर। और देखो इसमें कितने कितने क्या कहते हैं लेटर हैं वर्ड में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 26 आएगा ना। तो देखो जेड आ गया। अब देखो यहाँ पर मैं अगले में करके बताता हूँ, जी, जी कितने आता है 7 पर। और इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 14, 14 पे क्या आता है, 1 मिनट, 14 पे क्या आता है, एन। मैच हो रहा है ना। अगला देखता हूँ, देखो ऑलवेज एक एक पर आता है, और इसके भी कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखो 7 पे क्या आता है, जी आता है। तो देखो इसकी ट्रिक मतलब इसका लॉजिक क्या था, आप देखो इसमें 2 गलत हो गए शायद, ये मैंने गलती से इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये वाला और ये वाला छोड़ देना। मैं जो आपको लॉजिक देने की कोशिश कर रहा था उसमें लॉजिक था कि देखो जो हमारा नम क्या कहते हैं, ये था, क्या कहते हैं, सिंबल। अगर वर्ड मतलब कि लेट मतलब कि वर्ड का एंड हो रहा है किससे, कंसोनेंट से, तो ऐट द रेट यूज़ करोगे। अगर आपका वर्ड वोवल से हो रहा है तो ये एंड यूज़ करोगे। और जो नंबर लिया है ना, लास्ट 2 डिजिट का डिफरेंस लिया है, ये नंबर आ जाएगा। और जो मैंने लेटर लिया, लेटर किस तरीके से लिया है, लेटर में लिया है फर्स्ट नंबर, मतलब कि स्टार्टिंग, मतलब जो फर्स्ट है ना वर्ड में स्टार्टिंग, उसको लिया, उसका प्लेस वैल्यू इसका 19 है। और फिर कितने वर्ड हैं इसमें टोटल, टोटल आपको मैंने बताया था इसमें शायद 7 ही हैं। तो फिर टोटल जो आया उसका करके मैंने अल्फ़ाबेट ले लिया। तो ये इसका लॉजिक है। बाकी देखो ये 2 है, ये शायद बनाने में मिस्टेक हो गई, तभी मेरे को उसमें इतना टाइम लग गया। बट कि ये क्वेश्चन तो ठीक ठाक था करने में। देखो अब देखो मैं इस पे ना सीधा आपको क्वेश्चन कराता हूँ। अब मुझे लॉजिक मिल गया। तो जब मेरा वर्ड एंड किससे था, वोवल से, तो क्या लिया था मैंने, एंड लिया था ना, मतलब एंड आना चाहिए। और देखो इसके अंदर मैंने वो क्या कहते हैं नंबर कैसे लिया था, लास्ट 2 लेटर का डिफरेंस। एन आपको पता है 14 पर, ई कितने पे आता है, 5 पे, तो 9 आएगा कहीं, ये देखो 9 है। और ये जो नंबर लिए थे मैंने, क्या कहते हैं नंबर, लेटर लिए थे, कैसे लिए थे, एन। एन का प्लेस वैल्यू मतलब फर्स्ट का प्लेस वैल्यू कितना, 14। और कितने लेटर, मतलब लेटर है टोटल 1 2 3 4, यानी कि 18, 18 पे आपको पता है आर। तो मेरा क्या होना चाहिए, 9 आर एंड, कहीं है देखो, ये देखो मैच हो रहा है। तो पक्का लॉजिक यही है, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गई 2 क्वेश्चन में। ये देखो ये आंसर है। अगला चलता हूँ, ये देखो देन है, तो देन देखो किससे एंड हो रहा है, वोवल से, कंसोनेंट से। आप कहोगे ये मेरा एंड हो रहा है कंसोनेंट से, कंसोनेंट्स के लिए लेना था एट, ये एट द रेट। और फिर आपका देखो क्या कहते हैं नंबर कैसे लेना था, लास्ट 2 डिजिट में जो है प्लेस वैल्यू उनका डिफरेंस करके नंबर आएगा। एम कितने पे आता है, एल एम 13। और ई कितने पे आता है, 5, 8 आना चाहिए ना, 8 आ गया नंबर, इस तरीके से। और लेटर और वो कैसे लिया था, लेटर फर्स्ट का प्लेस वैल्यू, टी का प्लेस वैल्यू 20। और कितने लेटर हैं टोटल, 1 2 3 4, 24 पे क्या आता है, ये 24 पे आता है आपका, ये 24 पे आता है आपका वाई। तो ये होना चाहिए 8 वाई एट द रेट, है कहीं, ये देखो पहले में, ये मेरा मैच हो गया। ये देखो 8 एक्स होता है, देखो एक्स होता है ये इस तरीके से, 24 वो तो 26 25 पे होता है। अब देखो मोस्ट है, इसको चेक करते हैं मोस्ट में क्या है। देखो लास्ट का आपका मोस्ट में मैं सिंबल कैसे लूँगा, लास्ट पे, एंड किससे, कंसोनेंट से, तो कंसोनेंट के लिए एंड। और मेरे को वो लेना था नंबर, नंबर कैसे लेना था, इन दोनों का लास्ट 2 डिजिट का डिफरेंस। एस और टी में कितने हैं, मतलब कि एस की प्लेस वैल्यू 19 है, टी की प्लेस वैल्यू 20 है, तो इसका प्लेस मतलब कि दोनों का डिफरेंस क्या आया, 1। और मेरा लेटर कैसे लेना था, फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू, एम पता है, एल एम आपको 13 पे आता है, और बाकी कितना 1 2 3 4, तो 17 पे क्या आता है आपको पता होगा, 17 पे आपका आता है क्यू। तो देखो 1 क्यू एट द रेट है कहीं, ये देखो ये 1 क्यू एट द रेट, ये रहा आंसर। अब अगले पे चलता हूँ, ये देखो मैंने आंसर दिया आपको, हैज़, अगेन ईजी वर्ड है, एंड किससे हो रहा है, कंसोनेंट से, ये लूँगा एंड। और देखो इसमें क्या कहते हैं लास्ट 2, एस और ए, इसकी प्लेस वैल्यू 19, इसकी 1, तो 18 आना चाहिए नंबर। और
एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8। और इसमें कितने कंसोल टोटल लेटर हैं, 1 2 3 है। 8 में 3 जोड़ूंगा कितना का 11, 11 शायद मेरे हिसाब से के पर आता है, ठीक है के पे आता है ना। तो 18 के एट द रेट है, देखो 18 के एट द रेट, ये देखो ऑप्शन नंबर सी यही आंसर होगा, देखो दे रखा है। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है। अब है देखो एंड किससे हो रहा है, वोवल से कंसोनेंट से, कंसोनेंट वोवल से। तो वोवल के लिए मैं क्या लेता हूँ, एंड लेता हूँ। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब देखो इसमें वो नंबर लेना था, नंबर कैसे लेना था, यू वी, वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, वी की प्लेस वैल्यू होती है 22 और ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 17। और आपका लेटर कैसे लेना था, फर्स्ट की प्लेस वैल्यू, एच की प्लेस वैल्यू 8। और इसमें कितने कम मतलब टोटल वर्ड में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, 12 पे आपको पता है, अगेन 12 पे क्या आता है 11 12 एल। तो इस तरीके से का 17 एल एंड, देखो ये रहा। तो देखो इस तरीके से, देखो यही आंसर है ऑप्शन नंबर। देखो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन इस तरीके से एंड होता है। देखो आज का जो क्वेश्चन था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें देखो कन्फ्यूजन इसलिए हुई क्योंकि 2 मिस प्रिंट थे इसके अंदर, तो वो मैं इसको सही कर दूंगा। बाकी आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो देखो 1 मिनट, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको तो आप क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो वो क्लास को तो हम यही एंड करेंगे। तो आज हमारी क्लास नंबर 15 है, तो देखो हम काफ़ी हाई लेवल पे पहुँच चुके हैं, अभी और करेंगे क्लासे। तो देखो इस क्लास को एंड करते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग की क्लास नंबर कौन सी होगी, शायद 16 होगी।